हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर डेसिमल चैप्टर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.6 की। और इससे पहले की एक्सरसाइज हम अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा ये लेक्चर्स पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है एक्सरसाइज करना है हमें, ठीक है। हमें कुछ सब्ट्रैक्ट की वैल्यूज दी हैं जो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ₹18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें 20.75 से। तो हमें क्या करना है, ये हमने पीछे भी समझा था, मैं फिर भी एक बार और बता देती हूँ। 100 के नीचे 100, टेंस, वंस, पॉइंट, टेंथ, सॉरी जुकाम हो गया है मुझे आज, 100, 1000, ठीक है। पॉइंट, पॉइंट से पहले की वैल्यू 18, वंस 10, पॉइंट के बाद 2, 5, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर लेकिन फ्रॉम था ना, तो फ्रॉम में क्या होता है, पहली वैल्यू फ्रॉम में क्या होता है, पहले ये वाली वैल्यू लिखी जाती है, देन ये लिखी जाती है। तो यहाँ पे सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 0, क्योंकि वंस था, वंस था, टेंस, पॉइंट, टेंथ, और टेंथ की वैल्यू है 7, और यहाँ पे हो गया 5। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 18.25, ठीक है। टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100। फ्रॉम में मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे भी उन्होंने बोला है। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, पॉइंट की जगह पॉइंट लग गया। अब यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं, हमने कैरी कर लिया 10, 10 में से 8 गया 2, ये तो हमें सब्ट्रैक्ट करने आते ही है ना। यहाँ 1, 1 में से 1 गया 0, यानी आंसर क्या हुआ, आंसर आया ₹2.50। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। हमें इसे इसमें से इसे माइनस करना है। फिर से अगर हम लिखें 100, 10, 1 पॉइंट, टेंथ को मैं ना इस तरह लिख देती हूँ, टेंथ ऐसे ही लिख देती हूँ, फिर पता चले कंफ्यूज है। 100, 1000, ओके। अब हम लिखते हैं क्या, अब फ्रॉम पहले ये वैल्यू लिखी जाएगी 052, पॉइंट से पहले की है सब वैल्यू 052, पॉइंट के बाद कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले 1, 10, 100, 1, 10, 100, पॉइंट के बाद 10th 100, 10th 100, 1000 नहीं है। अब हमें क्या करना है, माइनस, 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, हम नॉर्मल ही कैरी कर लेंगे, यानी कि यहाँ हमने कैरी करा 10 आ गया, तो 10 में से 4 गए 6, और जब हमने यहाँ 0 है तो ये भी यहाँ से कैरी हुआ होगा, तो यहाँ भी कट के हो गया 9, और यहाँ भी कैरी करा था तो ये आ गया 9, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ गया है। 9 में से 5 गए 4, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे हमारा एक कैरी वैसे था ना, तो हमने इसको यहाँ भी कैरी करा, क्योंकि तभी तो यहाँ आया था, और यहाँ भी 0 था, तो यानी ऑफकोर्स ये यहाँ से कैरी होकर चला है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो 9 में से 2 गए 7, अब 4 में से 0 गए 4, 2 में से 2 गए 0। तो आप समझ रहे हैं आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हुआ 47.460 मीटर, ये हमारा आंसर आया। ओके, मैं फिर ना भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसी तरह समझाती हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड में मैं आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन समझाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। यहाँ पे है ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40।
अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/10 ही जरूरत है, 0.10, ठीक है, 100, 1000 पॉइंट। पॉइंट अब यहाँ पे पहले फॉर्म ये वैल्यू पहले लिखी जाती है देन ये वाली, तो अब यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या, 1 से सिर्फ 8, और 1 पॉइंट के बाद 4 0, फिर यहाँ पे क्या है 5.36। समझ में आ रहा है ना? यस आ रहा होगा आपको, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ बहुत। अब 0 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ कैरी कर लिया तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे जब कैरी किया तो 3, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 5 गए 3, तो यानी कि आंसर क्या आया, आंसर आया ₹3.04। इतने रुपीस बचे, सब्ट्रैक्ट होके इतने रुपए बचे, ठीक है। अब हमारा आ जाता है इसका डी पार्ट। डी पार्ट कहता है हमारा 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इसे माइनस करेंगे, तो किस तरह करेंगे हम, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हम यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले दोनों में ही 10 है, 1 है, तो बस हम एक वंस और टेंस, 110 पॉइंट 10th, ठीक है, 100 और 1000 लिखेंगे। साफ साफ राइटिंग में लिखना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बस मेरा यही एक वीक पॉइंट रहा है मेरी लाइफ का कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी रही है, और राइटिंग ना हमेशा साफ होनी बहुत जरूरी है। इसकी बहुत मतलब मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है इस राइटिंग की। मैंने बहुत कुछ मिस किया है इस राइटिंग के चक्कर में। हमेशा मैं क्लास में टॉप सेकंड में रहती थी। हाँ मतलब मैंने कभी भी टॉप नहीं किया, हमेशा जो भी सेकंड टॉपर रहती थी मैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन था कि कहीं ना कहीं राइटिंग की वजह से मेरे जो 10-5 नंबर कटते थे उसी में मेरी एक और फ्रेंड हाथ मार जाती थी और वो टॉप 1 में आ जाती थी। तो राइटिंग बहुत अच्छी होनी मस्ट होती है, मस्ट। तो अगर आपकी राइटिंग, वैसे तो अभी आप 6 क्लास में ही हो तो आप सुधार कर सकते हो, चाहे स्पेशली टाइम 2 दिन में बांध के 1 घंटा, पर राइटिंग जरूर साफ करना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज है। मैं और किसी चीज को नहीं कहूंगी, बट राइटिंग की वैल्यू मुझे पता है लाइफ में कितनी होती है। तो अब हम यहाँ पे कैरी करें, 1 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ कैरी कर लिया 11, 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ एक कम हो गया 4, मैं अब माइनस यहाँ पे से कैरी करेंगे 11, यहाँ करेंगे तो 4, वैसे में जब मन नहीं था। ओह गॉड, फिर से वही बातों के चक्कर में ना आप लोगों से मैंने फिर से वही लिख दिया। यहाँ फ्रॉम ये पहले लिखी जाती है और ये बाद में लिखी जाती। चलो करते हैं दोबारा से, बातें करनी है ना, अब बातों में गड़बड़ हो जाती है। टेंस, वंस, पॉइंट, 10th, 100, 1000। मैं भी आप लोगों से इसलिए बात कर लेती हूँ, पूरे दिन बोर होती हूँ तो सोचती हूँ अपने स्टूडेंट से बात कर लूँ थोड़ा सा। 5 देखो, यहाँ पॉइंट से पहले 1 वंस आया, पॉइंट के बाद 10th, 100, ओके, पॉइंट से पहले वंस था, फिर 10th, 100, 1000, तो 10, 100 और 1000। सेम ऐसे ही यहाँ पे था, पॉइंट से पहले वंस, फिर 10th, 100, 1000, तो यहाँ पे हो गया 2.051। और अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करके क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5, अब यहाँ 5 नहीं जा सकता, कैरी कर लिया तो यहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ कैरी करा तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हो गया 1, 1 में से 0 गए 1, और 5 में से 2 गए 3, तो और यहाँ ये जो था हमारा किलोमीटर में था, तो ये आंसर लिखा जाएगा कि 3.155 किलोमीटर, ये आया इसका आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ई पार्ट की। ई पार्ट क्या है, 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg। तो हम शुरू से पढ़ते आते हैं कि भाई फ्रॉम की, जो फ्रॉम का मतलब होता है ये चीज इससे पहले, मतलब ये पहले लिखी जाएगी माइनस में और ये बाद में, ठीक है। इसको मैं डीप में नहीं समझा रही हूँ ऐसा क्यों होता है क्या होता है, क्योंकि ये हमने 3rd क्लास से पढ़ते आते हैं।
ठीक है, पॉइंट से पहले अब देखा जाए पहले ये आएगा क्योंकि है ना, तो पॉइंट से पहले क्या, 1 2 1 10 100,000 107 पॉइंट, फिर पॉइंट से पहले क्या है 1 0, पॉइंट के बाद 10 100,000 3 1 4 और अब इनको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 7 में से 4 गए 3, यहाँ 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ हमने कर लिया कैरी, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, लेकिन यहाँ कैरी करा तो यहाँ हो गया 0। अब 0 में से 3 जा सकता है नहीं, तो वापस से यहाँ 1 हुआ और यहाँ पे कैरी कर लिया 10, तो 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे हो गया 1। तो हमारा आंसर जो आया वो क्या आया, आंसर आया 1.793 kg। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा है वो है फाइंड द वैल्यूज। दूसरा क्वेश्चन बहुत मजेदार है और सिंपल है। फाइंड द वैल्यू, इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे एंड इसमें से इसे माइनस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना विदाउट टाइम वेस्ट किए। और अब की बार मैं आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी क्योंकि फिर हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे वर्ड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, तो हम उसके लिए हमारी इस पे कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैल्यू ऑफ फाइंड द, ठीक है, वैल्यू ऑफ पहला जो है वो है 9.756 माइनस, तो हमारा -6.28। अब हम अगर इसको माइनस करें तो हमें क्या लिखना है, अब हमने सबसे पहले क्योंकि इसमें से माइनस करना है, हमने लिखा पॉइंट से पहले की वैल्यू पॉइंट से पहले के नीचे, पॉइंट के बाद की वैल्यू पॉइंट के बाद। ठीक है, अब हमें से माइनस करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। 6 में से 0 गए 6, 5 में से 8 जा सकता है नहीं, हमने कैरी करा तो यहाँ हो गया 15, 15 में से अगर 8 करें तो हमारा आ जाता है 7, यहाँ पे कैरी किया तो यहाँ कितना हो गया 6, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 6 गए 3, तो हमारा आंसर आ गया 3.476। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें अपनी, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है 21.05 15.27 को हम माइनस करें तो क्या आएगा। 5 में से 7 जा सकता है नहीं, तो 15 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमें बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पर हमने, यहाँ पे क्या किया, हमने कैरी किया था तो यहाँ पे कितना हो गया 9, लेकिन यहाँ भी 0 था तो हमने कैरी कहाँ से किया, यहाँ से, यहाँ हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ 9 में से 2 गए तो हो गया 7। अब यहाँ 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, वापस से हमने यहाँ कैरी करा 10 कर दिया, 10 में से 5 गया 5, तो 5.78। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है सी। हमें करना क्या है, हमें पॉइंट से पहले की वैल्यू पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद की वैल्यू पॉइंट के बाद, और जैसे वंस वंस के नीचे, 10 10 के नीचे, 10 10 के नीचे, 100 100 के नीचे। यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया माइनस, और यहाँ भी कुछ नहीं, हमने 0 लगा दिया। अब 0 में से 9 जा सकते हैं नहीं, तो कैरी कर लिया, 10 में से 9 गए 1, यहाँ हो गया 4 4, यहाँ पर कैरी करा 10, यहाँ हो गया 4 4 में से 7 नहीं जाएंगे तो वापस से हमने यहाँ से कैरी किया, यहाँ हो गया 14 14 में से 7 गया 7। ठीक है, 0.7 में से 6 गया 1 और 1 में से 1, तो ये हमारा आंसर आया। मैं चाहूँ तो दोबारा से इस तरह भी हम लिख सकते हैं 11.71, मैंने बस लिखा नहीं था कोई भी। 11.6, अब पॉइंट से पहले की, पॉइंट से पहले 1 है बस वो 1 के नीचे आ गया, और पॉइंट के बाद 8 4 7, यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने 0 लगा दिया, यहाँ भी 0 लगा दिया, तो 0 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी कर लिया, यहाँ पर आ गया कितना आ गया 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे कम हो गया 9, 9 में से 4 गए 5, लेकिन 0 था तो कैरी तो यहीं से होके चल रहा है, ये यहाँ आ गया 5, 5 में से 8 जाएगा, नेवर नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ से कैरी कर लिया, तो यहाँ 1 का हो गया 0 और यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गए 7। अब 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ फिर से कैरी कर लिया और यहाँ तो हो गया 0, 10 में से 9 गए 1 और ये 0 में से 0 गए तो 0। तो आंसर हमारा जो आया वो आया 1.753। ओके, समझ में आया ना आपको कि ये किस तरह आए हैं हमारे आंसर्स, और आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हमने ये किस तरह करे हैं। और अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर, अब हम इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं और हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 के साथ।
तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।